नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वह देखने वाले हैं। और देखिए इस वीडियो में लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके सभी को बताना है। और देखिए साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है। और 30 क्वेश्चन में से आपको एकदम कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट पता थे आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए अगर आप BSTC यानी कि राजस्थान में DLED एग्ज़ाम और प्री BEd एग्ज़ाम जिसे PTT कहते हैं, इन दोनों एग्ज़ाम की अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता है। तो देखिए अगर बात करें पहले प्रश्न की, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सिसोदिया वंश अगर पूछा जाए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है मेवाड़ से संबंधित है अपने सिसोदिया वंश। और यहाँ की कुल देवी अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए बाण माता हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। बाण माता इसका सही आंसर है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी अपने बाण माता है। और बाण माता को अपने बरबड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। बरबड़ी माता आ जाए तो भी बाण माता ही का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? देखिए ये प्रश्न अपने BSTC एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए राजस्थान का महिला साक्षरता 2020 में नहीं, उससे भी पहले पूछा गया था प्रश्न। ये प्रश्न राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में अगर स्थान पूछा जाए तो देखिए उस समय अपने 28 राज्य थे, 29 राज्य थे, 29 राज्य। और उसके बाद में 2019 में क्या है, जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य अपने भारत में 28 राज्य है। और इन 28 राज्यों में अगर देखें तो राजस्थान की स्थिति महिला साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी बुरी है। देखिए बिहार अगर छोड़ दे, बिहार के बाद सबसे कम महिला साक्षरता अपने, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी का है अपने बिहार में, सबसे कम है। और बिहार के बाद अपने नीचे से दूसरा स्थान किसका आता है? अपने राजस्थान का आता है। यानी कि अभी वर्तमान में अगर 28 राज्य की बात करें तो 28वां स्थान तो अपने आता है बिहार का, और भी राजस्थान आता है 27वां स्थान। 27वें नंबर पर अपने राजस्थान का स्थान है महिला साक्षरता की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय अपने 29 राज्य थे, तो 29 में से अपने 28वां स्थान आता था, उस समय ये आंसर था। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 27वां अपने स्थान है राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो, और राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी अपने 52.1% अपने महिला साक्षरता है राजस्थान की। और ओवरऑल अगर देखें तो कितनी है, 66.1% है। और अपने पुरुष साक्षरता 79 पॉइंट समथिंग है, ये आप ध्यान रखें। महिला साक्षरता विशेष तौर पर ध्यान रखें, 52.1% हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? देखिए विभिन्न जो राजवंश हैं और इनकी जो शाखाएं हैं, इनकी आपको ज़रूर से ज़रूर जानकारी रखनी है। इनके संस्थापक कौन है, कौन सी शाखा की स्थापना किसने की है, ये आप ध्यान रखें। और देखिए इस वीडियो में ये चौहान शाखा का पूछा गया है। तो देखिए चौहान शाखा आपको ये मैं पूरा विस्तारपूर्वक बता देता हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं, ये आप ध्यान रखें। देखिए नाडोल के चौहान वंश की अगर बात करें, नाडोल के, तो नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? अपने नाडोल के ये की थी अपने लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण देव चौहान ने अपने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की थी। सिरोही की अगर बात करें, सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की है? अपने सिरोही के चौहान वंश की, तो अपने लुम्बा देवड़ा हो जाएगा। लुम्बा देवड़ा अपने सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक है, लुम्बा देवड़ा, ये आप ध्यान रखें। रणथंभौर की अगर बात करें, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की है? अपने रणथंभौर, आप ध्यान रखें। तो ये अपने गोविंद राज ने की है। किसने की? अपने गोविंद राज ने। ये अपने पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंद राज। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की है इसने। और देखिए ओवरऑल अगर पूछ ले कि अपने सांबर के चौहान वंश की स्थापना किसने की है, तो वासुदेव ने की है अपने सांबर के चौहान वंश की स्थापना। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अपने जालोर का, तो जालोर का सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक अपने कौन है? कीर्तिपाल है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। वापस से आप देख लीजिए, नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक अपने कौन है? ये है अपने लक्ष्मण देव चौहान नाडोल के। सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? लुम्बा देवड़ा। सांबर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? अपने वासुदेव।
रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है अपने? गोविंद राज। ये सब हो जाएगा इसका। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये अपने BSTC एग्जाम के अलावा राजस्थान पुलिस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मूल राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मूल राज प्रशस्ति की अगर रचना पूछा जाए तो ये की थी अपने शंभू राय मुनि। शंभू राय मुनि ने अपने मूल राज प्रशस्ति की रचना की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 5 है, 1939 में शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए 1939 में अगर बात करें शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरोत्तम लाल जोशी हो जाएगा इसका सही आंसर। नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। देखिए अगर बात करें BSTC और PTT एग्जाम में तो अधिकतर प्रश्न मैक्सिमम यानी कि 80 से 85% प्रश्न क्या होते हैं? जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप पुराने पेपर देख लीजिए और उससे पहले कि मेरे ये वीडियो देख लीजिए। इनमें से आपको 80 से 85% क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाएंगे। और अपने BSTC 2022 की बात करें तो 50 प्रश्न जो राजस्थान जीके के थे 50 प्रश्न, उसमें 40 से 42 प्रश्न ऐसे कैसे वीडियो से रिपीट हुए थे। तो आप, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। अगर पूरा टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ पाओ समय के अभाव में या फिर किसी कारणवश, फिर भी आपको पुराने एग्जाम्स के प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर देखने हैं, वहाँ से अधिकतर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो देखिए 1939 में शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए धर्म ग्रंथों में अगर बात करें तो शमी किस वृक्ष को कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशेष तौर पर अपने विश्नोई समाज के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें अपने शमी नाम मिलता है। ये अपने मिलता है खेजड़ी। खेजड़ी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सम्मी आ जाए या फिर स्थानीय भाषा में आ जाए जाटी किसे कहते हैं? अपने खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी को कहते हैं। और देखिए अपने 1983 में 1983 में इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया जा चुका है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष अगर पूछा जाए तो क्या है? अपने खेजड़ी हैं। और इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। कल्प वृक्ष अगर आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का कल्प वृक्ष अपने खेजड़ी को कहा जाता है। देखिए राजस्थान का सागवान आ जाए, सागवान, तो ये तो अपने रोहिड़ा हैं। आप दोनों बात ध्यान रखें। सागवान आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? राजस्थान का सागवान, तो ये अपने रोहिड़ा को कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने खेजड़ी को कहते हैं। दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं सागवान आ जाएगा और आप ये करके आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का सागवान अपने कहते हैं रोहिड़ा को और अपने खेजड़ी कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। और देखिए खेजड़ी का अगर वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अपने ये भी पूछा गया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7, 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 25 शिलाओं पर अगर बात करें तो संसार की, ना सिर्फ राजस्थान या फिर अपने मेवाड़ या मारवाड़ क्षेत्र की, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति ये जो 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। और ये अपने राजसमंद जिले में राजसमंद झील के किनारे हैं। राजसमंद झील यहाँ पर जो 9 चौकीपाल है, 9 चौकीपाल यहाँ पर स्थित है, अपने ये लगाए हुए हैं इसको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजसमंद झील के किनारे अपने किस लोक देवी का मंदिर है? अपने किस लोक देवी का मंदिर है? अपने गेवर माता का मंदिर है। और देखिए गेवर माता की क्या विशेषता है ये भी आप ध्यान रखें। एकमात्र ऐसी लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, यानी कि बिना पति के सती होने वाली कौन है? अपने लोक देवी ये गेवर माता है। तो आप ध्यान रखें गेवर माता का मंदिर अपने राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। छोटा सा मंदिर है लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है, तो फेमस मंदिर है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती हैं? तो देखिए चारण जाति अपने किस देवी को अपनी कुल देवी मानती हैं? काली, दुर्गा, बावल माता या करणी माता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चारण देवी की कुल देवी अगर पूछा जाए तो करणी माता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए करणी माता की अगर बात करें तो इनका मंदिर कहाँ है? अपने देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद चूहों के लिए। सफ़ेद चूहे अगर पूछा जाए तो किस मंदिर परिसर में आपको देखने को मिल जाएंगे? करणी माता के मंदिर परिसर में। तो आप जान रहे कि ये अपने चारण जाति की कुल देवी हैं, चारण जाति की। और देखिए एक नाम आता है अपने आई माता का। आई माता अपने सिरवी जाति की कुल देवी हैं। सिरवी जाति की कुल देवी हैं आई माता। और करणी माता अपने चारण जाति की कुल देवी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 9 है, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? देखिए मांगी बाई के बारे में तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करा रखा है, 10 से 15 बार इसको देख लिया होगा, तो आपने ढंग से वीडियो देखे तो आपको पता होगा। मांगी बाई तो अपने 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। लेकिन अगर पूछा जाए लक्ष्मण दास कामड़, ये भी किसके अपने प्रसिद्ध नृत्यकार हैं, तो 13 ताली नृत्य हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 13 ताली नृत्य के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा रामदेव जी के मेले में प्रमुख आकर्षण क्या है? अपने कौन सा नृत्य प्रमुख आकर्षण? 13 ताली नृत्य हैं। और 13 ताली नृत्य कौन करते हैं? अपने कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो भी आप आइडिया लगाकर कर सकते हैं। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अपने कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा। तो देखिए इसमें लिखा है अपने लक्ष्मण दास कामड़, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं 13 ताली नृत्य। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई और ये लक्ष्मण दास कामड़ इसके नृत्यकार हैं। और देखिए एक प्रश्न हमने पहले भी देखा था, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अगर पूछ ले तो ये अपने गुलाबो है कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। ऑप्शन इसका तो हो जाएगा सही। और गुलाबो अगर पूछ ले तो कालबेलिया नृत्य। क्वेश्चन 10 है, राज्य की सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी है? तो देखिए राज्य की सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी है? अपने ये हो जाएगा अपने वैद्यनाथन समिति। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, वैद्यनाथन समिति। और देखिए वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान यानी कि अभी 2022 चल रहा है, अप्रैल 2022 तक अपने सहकारी मंत्री कौन है? राजस्थान के उदयलाल आजना वर्तमान में सहकारी मंत्री हैं अपने उदयलाल आजना। ये अपने चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा से विधायक है उदयलाल आजना, वर्तमान में सहकारी मंत्री हैं। वैद्यनाथन समिति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 11 है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है? तो देखिए दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है? अपने बौद्ध मूर्तिकला, अद्भुत नक्काशी, राजस्थानी कला या फिर राजपूत शैली? तो देखिए अपने बौद्ध मूर्तिकला नहीं है, अपने राजपूत शैली भी नहीं है, राजस्थानी कला भी नहीं है, अपने ये जैन मंदिर है। जैन मंदिर दिलवाड़ा में अपने 5 जैन मंदिरों का समूह है अपने माउंट आबू दिलवाड़ा में। तो देखिए इन जैन मंदिरों में अद्भुत नक्काशी की गई है अपने संगमरमर पर। तो देखिए संगमरमर की कला के लिए अपने ये प्रसिद्ध है। इसका निर्माण अपने वास्तुपाल व तेजपाल ने कराया था अपने 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। और 5 जैन मंदिर है यहाँ पर। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है अपने, तो ये अपने जैन मंदिर है। ऑप्शन दे सकता है जैन मंदिर, मुस्लिम जो भी अपने धर्म से संबंधित, या फिर कोई अलग ऑप्शन दे सकता है। तो जैन मंदिर है और अपने अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऑप्शन बी है इसका एकदम सही आंसर, अद्भुत नक्काशी या फिर जैन मंदिर। माउंट आबू अपने किस ज़िले में आपको पता होगा? ये माउंट आबू, इसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का अगर शिमला पूछ ले तो किसे कहते हैं? माउंट आबू। ये अपने सिरोही जिले में है। क्वेश्चन 12 है, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का कश्मीर या फिर पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? अपने अलवर, माउंट आबू, उदयपुर या जयपुर? तो देखिए इसमें आप 2 जगह कंफ्यूज हो जाओगे। राजस्थान का कश्मीर अगर पूछा जाए तो देखिए माउंट आबू कहीं करके आ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का कश्मीर अगर आ जाए तो ये अपने उदयपुर को कहते हैं। और माउंट आबू इसको क्या कहते हैं? अपने माउंट आबू को तो
राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का शिमला। और राजस्थान का कश्मीर अपने उदयपुर को कहते हैं। और देखिए उदयपुर के कई सारे उपनाम है, जैसे पूर्व का वेनिस आ जाए, पूर्व का वेनिस, तो ये भी अपने उदयपुर को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए पूर्व का पेरिस क्या है, देखिए यहाँ पर तो वेनिस पूछा है, पूर्व का अगर पेरिस पूछ ले तो यहाँ पर अपने आंसर चेंज हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। पूर्व का पेरिस आ जाए तो ये अपने जयपुर है, पूर्व का वेनिस आ जाए तो ये अपने उदयपुर है। और सफ़ेद शहर आ जाए, सफ़ेद शहर, तो ये भी किसे कहते हैं, अपने उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी आ जाए, जिलों की नगरी, तो ये भी किसे कहते हैं, अपने उदयपुर को कहते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। वापस देख लीजिए, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सफ़ेद शहर आ जाए या फिर अपने जिलों की नगरी आ जाए, ये अपने किसे कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस आ जाए, पेरिस, तो अपने जयपुर को कहते हैं। और राजस्थान का शिमला आ जाए तो अपने माउंट आबू को कहते हैं। क्वेश्चन 13 है, राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये सर्वप्रथम अगर बात करें बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना, तो अपने स्विट्जरलैंड के सहयोग से शुरू की गई थी। लेकिन वर्तमान में ये सहयोग समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा ये संचालित की जा रही है। तो शुरू में अपने ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सा विकल्प ढूंढार के कछवार राजवंश की कुलदेवी आईजी माता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आई माता से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? अपने रामदेव जी की माँ, दरगाह, थान बडेर या मानी देवी के अवतार, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, रामदेव जी की माँ नहीं थी अपने, क्या थी अपने, रामदेव जी की शिष्या थी अपने आई माता। तो आप ध्यान रखिए, रामदेव जी की शिष्या थी, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, आई माता के मंदिर अपने क्या कहते हैं, मंदिर को बढार के नाम से, सॉरी, मंदिर को अपने ये दरगाह के नाम से जानते हैं, मंदिर को दरगाह के नाम से जानते हैं। और आई माता के जो थान होते हैं, थान को बढेर कहते हैं, बढेर। और मानी देवी का अवतार मानी जाती है अपने आई माता। तो ये सभी सही है। बाकी अपने रामदेव जी की शिष्या थी अपने आई माता, ये गलत हो जाएगा, माँ नहीं थी अपने, शिष्या थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पचपदरा, लूणकरणसर, कावोद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पचपदरा की अगर बात करें तो अपने वर्तमान में अगर बात करें तो बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में। लूणकरणसर अपने बीकानेर जिले में, बीकानेर में। कावोद अगर बात करें तो ये अपने जैसलमेर जिले में, जैसलमेर में। तो देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये तीनों क्या है, अपने खारे पानी की जिले हैं। देखिए, पचपदरा की अगर बात करें तो ये बालोतरा तहसील बाड़मेर में है। और जल्द इसका सीमांकन हो जाएगा, तो ये बाड़मेर से हटकर किस में आ जाएगी अपने, बाद में हम 1, 2, 3 साल बाद जब भी जीके पढ़ेंगे तो पचपदरा जिला बालोतरा में पढ़ना पड़ेगा, बालोतरा जिले में, बालोतरा। लेकिन वर्तमान में अभी तक सीमांकन हुआ नहीं है, तो अपने 1, 2 साल इसको लगेंगे सभी जिलों को एक तरह से कार्य शुरू होने में, बनने में। तो ये वर्तमान में तो अभी बाड़मेर ही पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कावोद अपने जैसलमेर में है। क्वेश्चन 16 है, राजशेखर किस गुज्जर प्रतिहार शासक के दरबार में था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, राजशेखर नाम का विद्वान किस गुज्जर प्रतिहार शासक के दरबार में था? तो देखिए, ये अपने 2 गुज्जर प्रतिहार शासक के दरबार में था। 2 कौन कौन है? तो इन चारों में अगर बात करें तो एक तो अपने महेंद्र पाल प्रथम हो जाएगा करेक्ट आंसर, महेंद्र पाल इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो महिपाल के दरबार में भी था, महिपाल के दरबार में भी अपने राजशेखर नाम का एक प्रसिद्ध कवि था। और देखिए, 2-3 जो रचनाएं हैं अपने राजशेखर की काफ़ी पूछी जाती हैं राजशेखर की, जैसे अपने कर्पूर मंजरी अगर पूछ ले, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? अपने राजशेखर ने लिखी है कर्पूर मंजरी। इसके अलावा अगर बात करें काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा ये भी किसकी रचना है? ये भी अपने राजशेखर ने लिखी हैं। इसके अलावा अपने बाल रामायण आ जाए, बाल रामायण ये भी अपने राजशेखर ने लिखी है। तो आप ये ध्यान रखें, विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा या फिर काव्य मीमांसा, ये अपने राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल इन दोनों के दरबार में उपस्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? करकोट, रेड, मध्यमिका या फिर विराट नगर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें सीधा आंसर लगाते हैं विराट नगर, और इसका आंसर हो जाता है अपने गलत, क्योंकि देखिए विराट नगर का उल्लेख अपने ये तो अपने महाभारत से संबंधित है, लेकिन देखिए
महाभारत और महाभाष्य दोनों से संबंधित पूछा है अपने। तो देखिए महाभारत और महाभाष्य दोनों उल्लेखित किस में है अपने, ये अपने मध्यमिका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्यमिका इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए मध्यमिका जिसको नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये अपने किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। और जो अपने गार्गी संहिता है और जो पतंजलि है, पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य, इन दोनों में अपने किसका वर्णन दे रखा है, मध्यमिका या नगरी का वर्णन दे रखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अपने महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है अपने ये मध्यमिका या नगरी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 18 है, अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था अपने, अहिछत्रपुर। देखिए उपनाम से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, बीएसटीसी एग्जाम का तो ये फेवरेट प्रश्न है। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा ही जाने वाला है, तो आप ये ध्यान रखें। राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम या फिर विभिन्न नगरों के उपनाम, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये हमने अलग से वीडियो देख लिया है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है, तो देखिए ढूंढाड़ अपने किसका प्राचीन नाम है, जयपुर का प्राचीन नाम है। और यहाँ पर ढूंढाड़ पर किस वंश ने शासक किया था, ये भी पूछा जाता है अपने कछवाहा वंश, कछवाहा राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 20 है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम क्या था। तो देखिए 1803 में अगर बात करें तो लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि प्रस्ताव आया था। तो 1803 में अगर बात करें तो सबसे पहले सितंबर 1803 में सबसे पहले ये संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, अपने भरतपुर के शासक थे। भरतपुर ने सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और भरतपुर के शासक अपने कौन थे, ये थे अपने रणजीत सिंह। कौन थे, रणजीत सिंह। लेकिन यहाँ पर अलवर का पूछा है, अलवर का, तो अलवर के शासक ने अपने नवंबर 1803 में इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए नवंबर में ये किया था, तो अपने दूसरी रियासत हो गई थी अपने अलवर वाली। तो इसके शासक कौन थे, अपने बख्तावर सिंह थे अलवर के। भरतपुर के अगर पूछ ले तो अपने रणजीत सिंह हैं, और अलवर के अगर पूछ ले तो बख्तावर सिंह हैं। तो यहाँ पर अलवर का पूछा है, तो अपने ऑप्शन बी बख्तावर सिंह हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। बख्तावर सिंह इसका एकदम सही आंसर है। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि अपने ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 21, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है। तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल काफ़ी चिर परिचित प्रश्न है, 1938 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, अपने माणिक्य लाल वर्मा ने। माणिक्य लाल वर्मा अपने मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष अपने बलवंत सिंह मेहता को अपने प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल का। और संस्थापक कौन है, अपने माणिक्यलाल वर्मा है। अगला प्रश्न है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं। तो देखिए श्रीमती किशोरी देवी की अगर बात करें, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बरहड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया या बीकानेर किसान वर्ग। तो देखिए इसमें अगर बात करें किशोरी देवी, तो विशेष रूप से अगर इस बात करें तो शेखावटी के किसान आंदोलन यानी कि सीकर किसान आंदोलन से संबंधित हैं। सीकर में एक स्थान पड़ता है अपने कटराथल में महिलाओं का एक विशेष और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें अपने 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। और इसमें मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता कौन थी, अपने किशोरी देवी थी। 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था और अपने नेतृत्वकर्ता थी किशोरी देवी। तो सीकर किसान आंदोलन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 23 है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। तो देखिए किसके प्रस्ताव पर रखा गया था अपने, तो देखिए राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण कौन सा है, अपने मत्स्य संघ है। और मत्स्य संघ का नाम अगर देखें तो ये रखा था अपने KM मुंशी इनके प्रस्ताव पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए राजस्थान का एकीकरण अपने 7 चरणों में पूरा हुआ है, 7 चरणों में। और पहला चरण अगर बात करें तो मत्स्य संघ था। इसमें कौन कौन सी रियासत शामिल हुई थी, तो आप ध्यान रखें, ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें, ABCD आप ध्यान रखें। ए से मतलब हो गया अपने अलवर, बी से अपने भरतपुर, सी से अपने करौली, डी से अपने धौलपुर। ये 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल हुई थी। और ये क्षेत्र अपने मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, अधिकांश क्षेत्र ये। तो इसका नाम क्या रखा गया था, अपने
मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। और किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। और देखिए इसकी कुछ विशेष बातें भी आप ध्यान रखें। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ रखी गई थी? अपने राजधानी कहाँ बनाई थी? अपने अलवर में बनाई थी। अलवर राजधानी बनाया गया था। इसका राज प्रमुख ये अपने धौलपुर का जो महाराज था, धौलपुर के महाराज उदय बान सिंह इनको राज प्रमुख बनाया गया था। ये बातें आप ध्यान रखें। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में, जिसकी गिनती भी नहीं है, इतनी बार एग्जाम में आ गया ये। जालीबाब बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो देखिए जालीबाब बावड़ी और मामादेव कुंड अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस दुर्ग में? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और देखिए जो मामादेव कुंड है यहीं पर महाराणा कुंभा का जो पुत्र था उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या अपने कहाँ पर की थी? मामादेव कुंड के पास में की थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 25 है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो देखिए त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग अगर पूछा जाए तो अपने कौन सा ये जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। और देखिए जैसलमेर के किले के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? इसको अपने स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्णगिरी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? इसको अपने सोनार का किला कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपने सोनार का किला। इसको किसे कहते हैं? अपने जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं। और तीसरी बात, इसकी अगर छत पूछी जाए तो इसकी छत अपने लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी से जैसलमेर के दुर्ग की अपने छत लकड़ी से बनी हुई है। ये बात आप ध्यान रखें। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26। देखिए अपने प्रीवीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले में स्थित है? तो देखिए श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार अपने अगर पूछा जाए तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार अपने जैन सूरी ज्ञान भंडार। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो देखिए 2-3 नाम आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। साहिबदीन का अगर पूछा जाए साहिबदीन, तो साहिबदीन ये अपने मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हैं। साहिबदीन अगर पूछ ले तो मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। लेकिन साहिब राम अगर पूछ ले तो ये अपने जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। दोनों बात आप ध्यान रखें। साहिब राम, अगर राम पूछ ले तो राम अपने कहाँ है? जयपुर में है। और दीन अगर पूछ ले तो ये अपने मेवाड़ में है। ये दोनों बात आप ध्यान रखें। साहिब दीन अलग है और साहिब राम अलग है। तो यहाँ पर साहिब दीन पूछा है तो अपने मेवाड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? देखिए अपने राजस्थान के लोक देवता के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं 50 से 60 प्रश्न हमने देखे थे अलग से, वो जाकर आप देख सकते हैं। एक भी प्रश्न उसमें नहीं छूटेगा। आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न वो हमने देख लिए हैं। तो देखिए लोक देवता पाबूजी की अगर बात करें तो ये अपने लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण के अवतार। और अपने राजस्थान में ऊँट पालक एक जाति है रेबारी जाति, या जिसको रायका जाति भी कहते हैं। तो रेबारी या रायका जाति के ये आराध्य देव है। और राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? ये अपने पाबूजी को जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है मुर्किया से क्या तात्पर्य है? तो देखिए अपने आभूषण से संबंधित प्रश्न है। आभूषण, तो देखिए मुर्किया आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप सभी को पता होगा वैसे। तो देखिए कानों में पहना जाता है मुर्किया आभूषण, कानों में। और अपने विशेष तौर पर अपने पुरुषों का आभूषण है, पुरुषों का आभूषण मुर्किया जिसे बोलते हैं अपने। तो देखिए मुर्किया अपने कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भील जनजाति की भाषा में ढेपाड़ा किसे कहते हैं? ढेपाड़ा क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ढेपाड़ा किसे कहते हैं? कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या साफा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ढेपाड़ा कहा जाता है अपने किसे? तंग धोती को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका
सही आंसर। देखिए भील जनजाति की कुछ बातें भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखिए भील जनजाति का एक नृत्य प्रसिद्ध है गौरी नृत्य, गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। तो गौरी या राई नृत्य अगर पूछा जाए तो भील जनजाति का नृत्य है। और कुछ शब्दावली आप ध्यान रखें। कू किसे कहते हैं? कू तो भील जनजाति के जो घर होते हैं कू, या फिर इसे टापरा के नाम से भी जानते हैं। टापरा आ जाए या कू आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने भील जनजाति के घरों को कहते हैं। और भील जनजाति का जो मुखिया होता है, मुखिया यानी कि मुख्य आदमी, एक तरह से नेता कह सकते हैं, उसको अपने गमेती के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अपने गमेती कहते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखें। भील जनजाति की भाषा में ढेपाड़ा कहते हैं अपने तंग धोती को। गवरिया राई इनका नृत्य है जो दिन भर चलता है। कू या फिर टापरा आ जाए तो अपने इसको घर जो होते हैं भील जनजाति के उसको कहते हैं। और गमेती क्या है? अपने भील जनजाति का नेता या मुखिया गमेती कहलाता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रश्न का आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है। और आप सभी को कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखा और छोड़ दिया। आप सभी को कमेंट करना है इसका आंसर। कू वलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? ये अपने प्री बीएसटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्री बीएड एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कू वलय माला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अपने हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, GH ओझा या फिर चंद बरदाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करके जाना अभी। और देखिए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो काम की चीज़ें हैं वही मैं इन वीडियो में बताऊंगा। फालतू की बातें 1% भी नहीं होगी इस चैनल के माध्यम से। देखिए जो भी अच्छा लगे आपको वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा हो जाए और हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।